जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं अपने YouTube चैनल में जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड जो है वैकेंसियों की अपडेट देते ही रहता हूं। तो अगर आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको जो है सारे जो अगर आपसे जो कोई भी जॉब छूट जाते हैं या मिस हो जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिए। क्या है, सारी जो वैकेंसियों की जो डिटेल है, अगर मैं यूट्यूब में नहीं डालता तो इंस्टाग्राम में ज़रूर से मैं जो है अपलोड कर देता हूँ। तो आपको जो है एक ही जगह पर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको जो है एक ही जगह पर सारी जानकारियाँ जो हैं मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर की जो भर्ती निकाली गई थी उसका जो है मतलब कि वो आ चुका है पात्र अपात्र लिस्ट। इसमें जो है बहुत सारे पोस्ट रखे गए थे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये टोटल 7 अलग अलग पोस्ट थे। ठीक है, टोटल 32 पोस्ट रखे गए थे। इसका जो है पात्र अपात्र लिस्ट आ चुका है, तो मैं उसी के संबंध में आज जो है वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी जो चयन प्रक्रिया जो होने वाली है। ठीक है, अब पात्र अपात्र लिस्ट तो आ गया, लेकिन अब इसकी जो चयन प्रक्रिया जो होने वाली है वो क्या होगी, कि आप किस तरह से आप जो है चयनित किए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम। आपको जो है आपको मैं वेबसाइट का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पात्र लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सहायक ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 का जो चयन प्रक्रिया होने वाला है वो उसमें जो है आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो रखा गया था 12वीं रखा गया था। ठीक है, 12वीं प्लस आपका जो है 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो है स्पीड जो है कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 5000 की प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के का प्रमाण पत्र भी जो है शो करना था आपको। तो अगर आपके पास ये सब था तो आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप पात्र में आ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्टेनोटाइपिस्ट। ये सारी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ ही हैं। तो हम जो है चयन प्रक्रिया की बात करने वाले हैं, तो हम चयन प्रक्रिया में आ जाते हैं सीधा। तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 का। ठीक है, इसमें जो है 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जो है रिक्त सीटों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, आपका जो है सहायक ग्रेड 3 का देख लीजिए कितने पद थे। तो सहायक ग्रेड 3 के जो थे टोटल 12 पद थे। तो 12 गुणित 5 करेंगे आप तो 60 होता है। तो 60 अभ्यर्थी जो होंगे, मतलब कि आपका जो 12वीं के बेस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में जो जाति के हिसाब से अलग अलग जिस जातियों के लिए या जिस वर्ग के लिए आपका जो है जितने जितने पोस्ट निकाले गए थे, उस हिसाब से जो है आपको जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा और उन लोग को जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कौशल परीक्षा जो होने वाली है वो टोटल 75 अंक की होगी। ठीक है, जिसमें कि MS वर्ड 25 अंक का होगा, MS एक्सेल 25 अंक का होगा, MS पावर पॉइंट भी होगा जो कि 25 अंक का होगा। ठीक है, तीनों मतलब कि आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ठीक है, ये तीनों के तीनों 25-25 अंक के होंगे कौशल परीक्षा में। तो आपको जो है सिर्फ टाइपिंग ही नहीं, मतलब कि आपको जो पावर पॉइंट भी बना, मतलब कि पावर पॉइंट में आपका जो है स्लाइड्स बनाना आना चाहिए, और आपका MS एक्सेल में जो है काम करना आना चाहिए आपको, और MS वर्ड में तो ऑब्वियसली जहाँ तक टाइपिंग ही करवाया जाएगा आपको, और टेबल वगैरह कुछ बनाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, और आपका जो हिंदी टाइपिंग का अलग से कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो है निर्धारित मतलब कि की जाएगी, और उस हिसाब से आपको जो है कौशल परीक्षा देना होगा। और उसके बाद जो आपका जो भी नंबर होगा, ठीक है ना, टोटल 75 में से उसके बाद आपको जो है चयनित किया जाएगा। जो टॉप के होंगे उन लोग को चयन किया जाएगा, उसी टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट, मतलब कि जो मेन लिस्ट चयनित जो लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी, और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट का देख लेते हैं। तो इसमें जो है MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब चीज़ सेम है आपका जो है। इसमें भी सेम आपका 12वीं के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद कौशल परीक्षा के लिए बुलाएंगे 5 गुना अभ्यर्थियों को, और वही MS एक्सेल, पावर पॉइंट मतलब कि आपका जो है आपको जो है आना चाहिए वहाँ पर। आपको कौशल परीक्षा में आपको जो है इसी पे काम करना होगा, और जो है आपका हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग जो है आपका 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का जो स्पीड है वो होना चाहिए, और हिंदी शीघ्र लेखन का भी है आपका जो है वो आपका टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पे, जो कि होना चाहिए 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में आपका जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेनो बोलते हैं, जो स्टेनो लैंग्वेज होता है। ठीक है, और उसके फिर आधार पर जो अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा के प्राप्तांक एवं कंप्यूटर टाइपिंग तथा शीघ्र रिलेशन में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आपका 10वीं 12वीं कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आप कौशल परीक्षा देने के लिए गए हैं तो उसके बाद जो है आपका कौशल परीक्षा पे जो भी अंक मिलेगा आपको, उसके बेसिस पे ही आपका जो है चयन मतलब कि चयनित किया जाएगा। ठीक है, वाहन चालक के पद के लिए देख लेते हैं। तो वाहन चालक के पद के लिए जो है आपका 8वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 8वीं के प्राप्तांक मतलब कि प्राप्त अंक के अनुसार। उसके बाद जो है आपका जो है वाहन चलाने का जो न्यूनतम 1 वर्ष पूर्ण वर्ष का अनुभव अनिवार्य मांगा गया है इसमें।
ठीक है, शासकीय संस्था हो या कार्यालय हो, कहीं भी हो, लेकिन आपका जो है 1 वर्ष का जो है कार्य अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए आपको जो है 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आपने जितने साल भी अगर आप जो अनुभव शो करेंगे उस हिसाब से आपको जो है हर एक साल के लिए 4-4 अंक आपको जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने 6 साल भी आप मतलब कि ड्राइविंग कर चुके हैं, उसका अनुभव अपलोड मतलब अनुभव दे रहे हैं आप सामने, तो भी आपको जो है 6 साल के हिसाब से जो है आपका 6 चौक 24 होता है, लेकिन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 20 ही अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका 5 साल है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, अगर 6 साल है तो भी 20 अंक ही दिए जाएंगे, अगर 5 से कितने भी आपके ज़्यादा है तो भी 20 अंक ही दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, तो अंतिम चयन अनुभव के अंक तथा ड्राइविंग के संबंध में बहुवैकल्पिक परीक्षा होगी। ठीक है, उसके आधार पर जो है आपको मतलब कि चयनित किया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 1 पूर्ण वर्ष का अनुभव नहीं रहने पर परीक्षा हेतु आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कम से कम 1 साल का जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जो है मतलब कि कौशल परीक्षा या जो बहुवैकल्पिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, आपको जो है नहीं बुलाया जाएगा उसके लिए। तो इस परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, किंतु इस परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपका जो है चयन जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे होने वाला है ना, एक्सपीरियंस, और आपका जो है 8वीं के प्राप्त अंकों के बेस पे ही होने वाला है चयन। आपका जो है कौशल परीक्षा में जो भी अंक मतलब कि आपको जो है अंक तो नहीं दिए जाएंगे, आपको जो है गाड़ी चलाकर दिखानी होगी देने की मतलब कि, लेकिन आपको जो है अंक नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन आपको जो है पास होना पड़ेगा इस परीक्षा में। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की बात कर लेते हैं। अर्दली, चौकीदार, भृत्य एवं फर्रास के पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उसमें जो है आपका 5वीं न्यूनतम शैक्षणिक मतलब रखा गया था। तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट भर्ती नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ये चीज़ बहुत अच्छा हो गया है, क्या है, सारी जगहों पे जो है 5वीं का जो है मेरिट लिस्ट बना दे रहे थे और मेरिट लिस्ट में जो टॉप के स्टूडेंट थे वो लोग को सीधा सेलेक्ट कर लिया जा रहा था। लेकिन इसमें बहुत सही किया है कि आपका जो है 5वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। आपको जो है लिखित परीक्षा होगा, उसमें जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगा, आपका 5वीं के बेस पे बनेगा। ठीक है, 5वीं के बेस पे जो टॉप के जो 10 गुना अभ्यर्थी होंगे, जितने भी पोस्ट हैं उसके 10 गुना मतलब अभ्यर्थी होंगे, उस बेस पे आपको जो है आपको परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और परीक्षा जो होगा वो होगा 100 अंक का जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, और जो अंतिम जो मतलब कि बहुवैकल्पिक जो परीक्षा में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है। मान के चलिए छत्तीसगढ़ का जो न्यूनतम मतलब कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको, और गणित का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है अंतिम चयन केवल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। आपका 5वीं वहाँ पे फिर कोई काम नहीं आने वाला। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम में जितने भी नंबर लेके आएंगे उसके बेसिस पे ही आपका जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद जो आपको है आप कैसे चयन हुए हैं नहीं हुए हैं आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा नारायणपुर ज़िले के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ही पता चलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आप मतलब कि आप पात्र जो है लिस्ट देखने वाले हैं, वहीं से ही आपको जो है सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं आगे की। तो यही था दोस्तों जो चयन प्रक्रिया होने वाला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।